तो सावित्री भी बहुत सारी ज्ञान की बात करती है, बहुत नॉलेज है सावित्री के पास। सावित्री के पास देखा जाए तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है। सावित्री को आज महसूस हो रहा है कि हमारा सारा परिवार इकट्ठा है, चिंटू बहुत अच्छा इंसान था, मुझे उस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि भाई हमारी जो लाडो है ना उसको बुखार आ जाता है। और बुखार आ जाता है, 3 दिन की जर्नी है, ट्रेन से जाना है, बुखार आ जाएगा ट्रेन में तो हम क्या करेंगे। क्योंकि ये सारा गणेश चालीसा था। सावित्री अपना दुख प्रकट करने आई थी कि उनको बेहद दुख है कि इंसान को सुख की घड़ी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन दुख के घड़ी में जरूर जाना चाहिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये सावित्री जो है ये इनको जानना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इनको हर कुछ पता है, लेकिन जब ये जाती नहीं है तो हर एक दिन के बाद ये इस तरह की बातें लेके क्यों आ जाती हैं। मतलब इनको बस किसी का के नाम का मतलब कंटेंट बनाना होता है। मतलब आज चिंटू नहीं है, चिंटू बहुत अच्छा था, चिंटू तीनों भाई बहन अच्छे हैं, मतलब आज भी आप जब नहीं गए तो फिर ये प्रवचन देने का मतलब क्या है। जब बार बार आपको लगता है कि आपका पति सही है, आपके पति मतलब आपको लेके जाएंगे, बाद में लेके जाएंगे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी इस चीज में मतलब अपने पति के साथ हो कि आपका पति जो कहता है वो बहुत अच्छा कह रहा है, आपका पति जो सोचता है वो बहुत बढ़िया सोचता है। तो फिर आप ये क्यों कहने आते हो कि भाई दुख के घड़ी में रहना चाहिए, दुख के घड़ी में होना चाहिए, सुख में रहो या ना रहो। मतलब मुझे इन सब बातों से ना बहुत गुस्सा आता है कि भाई लोग बकवास क्यों करते हैं, क्यों प्रवचन देने आते हैं। भाई अगर आप नहीं गए, ठीक है, जब आपको सारे लोग बोला जाना चाहिए, आप कह रहे हो जाना चाहिए, तो फिर गए क्यों नहीं। और अगर नहीं गए तो इस बात को बंद करो ना। डेली इसी के बात का, इसी चिंटू के नाम का कंटेंट लेने क्यों आते हो। जब तुम्हारी बेटी को तुमको लगता है ट्रेन में दाल भात कहाँ से खिलाएंगे, क्यों ट्रेन में दाल भात नहीं मिलता। ट्रेन में लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर सफर करते हैं। मतलब पता नहीं है गणेश किस दुनिया में रहता है। मतलब खुद को ज्ञानी बताता है, महात्मा बताता है, कहता है कि हम पत्रकारिता करते थे। मतलब पता नहीं इसके पास कितना दिमाग है। मतलब जंगल में रह के पूरी जंगली हो गया है। मतलब इसको ये लग रहा है कि ट्रेन में हम दाल भात कहाँ से खिलाएंगे। मतलब सोचिए कि उतनी छोटी सी बच्ची वो अभी अपने माँ के दूध पी के रहती है और कह रहा है कि बाहर का खाना इसको हम कैसे खिला सकते हैं। वो अपनी माँ के दूध पी के रहती है वो बच्ची, और इसको आज कह रहा है क्यों तुम लोग बाहर जाते हो तो नहीं खाना खाते हो, बाहर का खाना तुम लोग नहीं खाते हो और वो अपनी बेटी को थोड़े थोड़े नहीं खिलाते हो। फिर झूठ क्यों बोलने आते हो, क्यों आते हो पब्लिक को बेवकूफ बनाने, क्यों आते हो सिंपैथी लेने, क्यों सावित्री अपना ये रोना टाइप का चेहरा लेके आती है मनहूसियत फैलाने, क्यों आती है नेगेटिविटी केवल देने लोगों को, क्यों इरिटेट करने आती हो। अरे नहीं गई तो नहीं गई, क्या तुम नहीं गई तो क्या मतलब सुना। और अगर तुम जाती तो क्या वो ये हो जाता। लोग केवल अपनों को इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि दुख और सुख में ही पहचान होती है कि अपने कौन होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। मेरा कोई भी वीडियो जब मैं डालती हूँ तो आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है उस बात को समझिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। आज सावित्री और गणेश का भी मैंने एक वीडियो देखा। सावित्री को बहुत दुख है कि भाई पूरा परिवार गया हुआ है, हम नहीं गए, हमको वहां होना चाहिए था। भाई तुम उस परिवार को परिवार समझ ही नहीं रही हो तो तुमको कैसे होना चाहिए था। तुमको तो तुम्हारे पति का मतलब तुम पत्नीवर्ता बनी हुई हो, तुमको तो यह दिखाना है कि हमारा जो पति है ना हमारे लिए बहुत बेहतर सोचता है। हमारे पति जैसा ज्ञानी इंसान इस धरती पे नहीं है। हमारे पति जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, हम लोग की भलाई के लिए करते हैं, हमारी बेटी के भलाई के लिए करते हैं। हमारे पति जो है उनके साथ हम जाएंगे, बाद में जाएंगे। मतलब जैसे कि इनके पति बोले हैं कि भाई अभी नहीं जाएंगे, राखी में लेके जाएंगे, बाद में लेके जाएंगे। भाई बाद में जाके क्या करोगे, क्यों जाओगे तुम लोग। जब तुम्हारे पति को तुम्हारे मैके से इतना प्रॉब्लम है, तुम ही बार बार अपने वीडियो में ये कहने आती हो कि हमारे पति को पसंद नहीं है, हमारा मायका पसंद नहीं है, फिर क्यों जाओगे उस मैके। और तुम्हारे पति को उस दिन तुम्हारा मायका बहुत पसंद आया था। उस दिन तुम्हारे पति को नहीं लग रहा था कितना लंबा जर्नी है, 3 दिन ट्रेन से। जब तुम प्रेग्नेंट थी तब तुम्हारा पति तुमको वहां पहुंचा के छोड़ दिया था। उस दिन तुम्हारे पति को नहीं लगा था कि बहुत दूरी है। आज तुम्हारी बेटी बीमार है, 4 डॉक्टर चेंज किए, ठीक नहीं हो रही है और वहां जाएगी तो ज्यादा बीमार हो जाएगी। कैसे? तुम भगवान हो, तुमको कैसे पता है कि तुम्हारी बेटी अगर यहाँ से उठ के वहां जाएगी तो बीमार हो जाएगी। क्यों वहां जाने से तुम्हारी बेटी बीमार हो जाएगी, फिर यहाँ क्यों इतने दिनों से बीमार है।
तुम 4 डॉक्टर से दिखा रहे हो, 4 डॉक्टर से दिखाए, 4 डॉक्टर तुम अभी तक चेंज किए, अभी तक तो हमने नहीं देखा। क्या आप लोग में से कोई अगर देखा होगा कि 4 डॉक्टर का गणेश, 4 डॉक्टर अलग अलग डॉक्टर के पास गणेश गए अपनी बेटी को लेके? कोई बता सकता है? एक दिन का वीडियो जो सावित्री डाली थी जिसमें कि सावित्री गई थी अपने मतलब टीका दिलवाने बेटी का, उसका वीडियो हम देखे थे। उसके बाद गणेश को हम कभी नहीं देखे कि गणेश अपने बेटी को लेकर 4 डॉक्टर के पास गया। छोटी सी बच्ची है, बुखार आ गया। क्यों? बुखार आना कॉमन बात है, वो यहाँ रहेगी या वहां रहेगी, बुखार आना कॉमन है। बुखार आना किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। मतलब वहां जाने से ही बीमार हो जाएगी, मतलब इस पगल चट गणेश का कहना है। और सावित्री मतलब जो बार बार आती है, बार बार इस टाइप का कंटेंट मतलब ये जो क्रिएट करती है, बार बार इस टाइप के इन्वॉल्वमेंट जो बनाती है, मुझे जाना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था, बहुत अच्छा है चिंटू। चिंटू तो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? सनातन सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम उसके साथ क्या की? अंजलि सच में बहुत अच्छी है, तुम अंजलि के साथ क्या की? तुम तो स्वार्थी हो ना, तुम स्वार्थी हो, तुम्हारा पति स्वार्थी है। आज तो वहां पे सारा लोग एक दुख के माहौल में बैठा हुआ है, लेकिन उनके घर में जो भी घटना घटी उस पीरियड में कभी हम लोग को ये नहीं लगा, हमें तो पर्सनली नहीं लगा कि आपको बेहद दुख है। मतलब इतना कौन इंसान नीचे गिर सकता है भाई? कितना गिरोगे, कितना गिरोगे? मतलब डेली जब तुम नहीं गए, एक दिन जब तुम्हारा पति बोला बाद में लेके जाएंगे, डेली इसी चीज का तुम प्रवचन लेके आती हो। मुझे तो खैर बिल्कुल ये पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि आप बार बार उस चीज पे बात करो, बार बार उस चीज को कंटेंट बनाओ। जब आप नहीं गए, जब आपका पति नहीं जाने दिया, जब आपके पति को लग रहा था कि नहीं मेरी बीवी नहीं जाएगी, मेरी बीवी वहां जाके बीमार हो जाएगी, मेरा बच्चा वहां जाके बीमार हो जाएगा, फिर इसी चीज को रोज रोज क्यों दोहरा रहे हो? क्यों बार बार मतलब व्यूज के लिए, डॉलर के लिए, कि मतलब लोग इस चीज पे देखेंगे, हमको गाली देंगे, मेरे पति को गाली देंगे, कम से कम व्यूज तो आएगा। कितना गिरोगे, कितना गिरोगे? लोग कहता है सावित्री इनोसेंट है, सावित्री इनोसेंट है, सावित्री को गणेश टॉर्चर करता है, लेकिन मैं कह रही हूं, मुझे अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल गलत बात। सावित्री कोई इनोसेंट नहीं है, और ये जो कुछ भी होता है ना, ये सावित्री और गणेश का मिला जुला सरकार होता है। सावित्री और गणेश दोनों मिलकर ही प्लानिंग करते हैं। सावित्री अपने पति के गलतियों में 100% उसके साथ खड़ी होती है, उसकी हर गलती पे मुहर लगाता है कौन? तो सावित्री लगाती है। मेरी दीदी वहां गई हुई है, मुझे भी वहां होना चाहिए था। होना तो आपको बहुत पहले चाहिए था वहां पे, लेकिन तब से तो आप हर 2 दिन के बाद बस चिंटू के नाम का प्रवचन दे रही हैं, चिंटू के नाम से व्यूज बटोर रही हैं। और जो ये आपके पति जो दिखाते हैं, जो पूजा पाठ, मंदिर संदेर जो आप दिखाती हैं, जो बार बार अपनी बेटी को दिखाती हैं, बेटी का चेहरा दिखाती हैं, लोगों को के से सिंपैथी लेने की जो कोशिश करती है, मेरी बेटी बहुत दर्द में है, मेरे बच्चे को बुखार हो गया। क्यों? जब बुखार होता है किसी के बच्चे को, तो क्या मतलब वहां पे डॉक्टर नहीं होगा? जब मान लीजिए आप अपने मायके जाती, वहां अगर आपकी बेटी का बुखार, अगर बुखार आता आपकी बेटी को, तो उसका इलाज नहीं होता। अगर किसी बच्चे को, छोटा बच्चा रहता है, कोई ट्रेन से, फ्लाइट से जर्नी करता है, तो अपने बच्चे का पूरा दवाई लेके जाता है। जो दवाई आप अभी यहां दे रही, वही दवाई आप ट्रेन में भी दे सकती हैं। तो फिर ये झूठ मूठ का रायता फैलाना, ये कहां तक सही है? ये मुझे अच्छा बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है, बिल्कुल ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सावित्री इनोसेंट है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ सावित्री बहुत दिमागदार है। सावित्री के भोले भाले चेहरे पे मत जाइए। सावित्री और सावित्री का पति ये जो कुछ भी करता है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहा है। आप देखे होंगे कि सावित्री के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं इसके पति को लेके, इसको लेके, लेकिन सावित्री उस पर कभी बात नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि भाई हम जो दिखा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग लोग बात कर रहे हैं, लोग हमारे पति को गलत बोल रहे हैं, लोग हमें गलत बोल रहे हैं, इसलिए कुछ उस पर बात नहीं करती है। बस केवल अपना सिंपैथी गेन करने आती है कि हम बहुत लाचार औरत हैं, हम बहुत मजबूर औरत हैं, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, मेरा पति मेरा शोषण कर रहा है। ये हमेशा इस चीज को दिखाने आती है कि भाई हमारा बहुत शोषण हो रहा है, हमारा पति जो है वो हमारी बात नहीं मानता है, हम तो बहुत कोशिश किए। जब अगर आप कोशिश करती, अगर आप कोशिश की होती, तो शायद आज आप ये बात नहीं बोलती कि नहीं हम जाएंगे, बाद में जाएंगे, हमारे गणेश जी बोल रहे हैं। भाई बाद में जाके वहां पे क्या करोगे? क्या करोगे बाद में जाके? पता नहीं, वो लोग अच्छे हैं जो बाद में शायद आपको अपने घर में एंट्री दे। अगर उस परिवार की जगह कोई दूसरा परिवार होता ना, तो शायद आपको घर में घुसने नहीं देता।
कि नहीं चाहिए मुझे ऐसे स्वार्थी लोगों से रिश्ता। आज आपके पति को लग रहा है कि वहां जाके मेरी बेटी बीमार हो जाएगी तो इलाज मतलब कहाँ से इसको दिखाया जाएगा, कहाँ उससे डॉक्टर आएगा। जिस दिन आप प्रेग्नेंट थी और उस प्रेगनेंसी के क्रिटिकल कंडीशन में जब आपका पति आपको वहां छोड़ के आया था तो वही अंजलि और वही सनातन आपकी हर इलाज करवाए थे। आपका वही आपकी बेबी हुई थी। क्यों? बेबी होने के बाद, आपकी बेटी होने के बाद क्या आपकी बेटी को वहां बुखार नहीं आया था? क्यों रास्ते में मतलब ट्रेन में दाल भात नहीं मिलता है? 3 दिन की जर्नी है, 3 दिन की जर्नी है भाई, 3 दिन की जर्नी है तो फ्लाइट के टिकट लेके जाओ। क्यों? तुम लोग के पास पैसा नहीं है? घर पे घर खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, इतना बड़ा महल बना दिए, गाड़ी ले लिए, हर मंथ का तुम इतना अच्छा मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमा रहे हो, तुम्हारे पास मतलब उसके लिए नहीं पैसा है फ्लाइट के टिकट के लिए। क्यों? सावित्री को सोचना चाहिए था, सावित्री कमाती है, सावित्री के पास इतना पैसा नहीं है जो फ्लाइट का टिकट करके आज अपने मायके जाए। तो कल के डेट में जब मान लीजिए भगवान न करे कि सावित्री के घर में अगर कुछ होता है तो सनातन कैसे आ गया था? उतना उस मतलब उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, सब कुछ हुआ था, उसके बावजूद भी वो बंदा पहुंचा था। लेकिन इन लोग इन बेशर्मों को इतनी भी शर्म नहीं है कि भाई मतलब मुझे कब उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जिस इंसान ने इन लोग के लिए इतना किया, इतना कुछ किया, लेकिन ऐसे बेशर्म लोग हैं कि इन लोगों ने अपना शर्म बेच के मतलब कहीं ये कर दिया है। और सावित्री कोई इनोसेंट नहीं है, सावित्री बहुत दिमागदार है। सावित्री अपने पति के हाँ में हाँ मिलाती है। सावित्री का पति कोई सावित्री का शोषण नहीं करता है। और ये हम लोग को जो दिखाती है सावित्री कि हमारा पति ऐसे करता है, हमारा फोन चेक करता है, हमारा ये करता है, हमारा वो करता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर जो सावित्री का पति अगर सच में सावित्री का फोन चेक करता तो सावित्री कभी भी ये बात वीडियो में नहीं बताती, कभी भी ये चीजें सोशल मीडिया पे नहीं लाती। अगर सावित्री को सच में गणेश टॉर्चर करता है, सावित्री को घर में बंद करके जाता है, तो सावित्री कभी भी ये बातें नहीं बोलती। तो सावित्री कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बना रही है। और मुझे तो शर्म आता है भाई कि बोल कैसे रही है कि हम बाद में जाएंगे। एक तो इसका पति वो तो गिरा हुआ है ही, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये कैसे बोल रही है कि हम बाद में जाएंगे? क्या करोगे बाद में जाके? क्या जरूरत, क्या मतलब है बाद में जाने का? जब आज उसके दुख के घड़ी में तुम उसके साथ खड़े नहीं हुए तो फिर कल जाके क्या करोगे? कल जाके वहां पे क्या करोगे? इंसान की का पहचान ना उसके सुख दुख में होता है, अपनों का पहचान उसके दुख में होता है। लोग अपने दुख में लोगों को ढूंढते हैं कि हमारे जो अपने हैं ना हमारे दुख में हमारे साथ खड़े होंगे, ना कि जब हमारा अच्छा समय आएगा तब वो खड़े होंगे। मैं तो कहना चाहूंगी, अगर अंजलि सनातन हमारा वीडियो देखेंगे तो मैं कहना चाहूंगी कि भाई पहचान लो ऐसे लोगों को, ये तुम्हारे आस्तीन के सांप हैं, ये कभी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। मतलब आज ये बच्चे की दुहाई दे रहे हैं, जो बच्चा उसी के घर में पैदा हुआ, जो बच्चा उसके घर में पैदा हुआ, 2-3 मंथ वहां रह के आया, वो बच्चा उस पीरियड में बुखार आता था तो वो डॉक्टर के पास नहीं ले जाता था। इनकी वाइफ को जब प्रेगनेंसी था, पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड में वो औरत इनका सेवा की, तो उस समय वहां डॉक्टर नहीं था। लेकिन आज ये बहुत बने बेटी वाले कि इनकी बेटी को बहुत दर्द हो रहा है। उस समय कहाँ थे जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी और कोई करने वाला नहीं था और वही परिवार किया था? कहाँ थे उस समय आप? होने के बाद भी, बच्चा होने के बावजूद भी आप वहीं पे थी। तो सनातन और अंजलि अभी वक्त है, पहचान लो, ये आस्तीन के सांप है, ये तुम्हारे कभी अपने और सगे नहीं हो सकते हैं। और सावित्री के मासूम चेहरे पे आप लोग भी मत जाइए। सावित्री जो दिखती है वो अंदर से बिल्कुल वैसी नहीं है, वो अंदर से बहुत ही सातिर दिमाग है। और कहीं ना कहीं उसका जो पति है वो उसके मिली भगत, मतलब दोनों का मिली भगत होता है। और ये लोग जो भी दिखाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम दिखाएंगे, लोग हमको गाली ही देंगे तो क्या होगा, कम से कम कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करके जाएंगे, गलत ही बोल के जाएंगे, व्यूज तो आएगा, डॉलर तो बन रहा है। मतलब सोचिए, इसको घर पे घर खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन ये फ्लाइट का टिकट लेके नहीं जा सकता। क्यों? हम 3 दिन की जर्नी, 3 दिन में हमारी बेटी ट्रेन में कैसे जाएगी? क्यों? तुम्हारी बेटी मतलब दुनिया की कोई स्पेशल बच्चा है क्या? बहुत सारे लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर ट्रेन में जर्नी करते हैं। तुम्हारा उतना औकात नहीं था, तुम्हारा उतना जनरल में जाने का तुम्हारा औकात नहीं था। आज सावित्री की वजह से चाहे तुम भले ही 4 चक्का पे घूम लो, उस दिन तुम कैसे जर्नी करते थे?
कैसे जर्नी करते थे। और सावित्री कहती है ना कि हमारे साथ धोखा किए, गणेश जी हमको ऐसे करके ऐसे, नहीं, कहीं ना कहीं ये सारा कुछ कंटेंट के लिए होता है। सावित्री उतनी सीधी नहीं है जितना हम लोग को दिखाती है कि हमारी गलती नहीं है, हमारे पति हमारा शोषण कर रहा है, ये दोनों मिल के सब करते हैं। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि सावित्री का शोषण हो रहा है या ये दोनों मिल के सिर्फ कंटेंट के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।